और बड़ी खबर ये इस वक्त की, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या। आशीर्वाद है, आज न्याय मिला है। तो आप दिवाली मनाइए, बहुत बड़े अस्थायी काम। एक स्याह किरदार जिसने न जाने कितने परिवारों में मौत के अंधेरे लिखे। 90 के दशक में जिसने अपने अपराध की दुनिया को राजनीतिक संरक्षण में बेतहाशा बड़ा किया, आज मौत की नींद सो चुका है। खास वोट बैंक, खौफ और सियासी रसूख से गढ़ा गया किरदार माफिया मुख्तार। के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ, काट नहीं, ठीक है, मुट्ठी में। ये वो कन्वर्सेशन है जो माफिया मुख्तार के असली किरदार की सबसे बड़ी गवाही है, यानी खुद मुख्तार की गवाही। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का जैसे आंखों देखा हाल माफिया मुख्तार तब के समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक अभय सिंह को सुना रहा था, और तब मुख्तार ने कहा था जय श्री राम। बोला ठाकुर, वो भैया एक जमीन नहीं थी, रिजवान भाई से वहाँ बात की थी, वजह हुई तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ, दूसरे बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे, हाँ, थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी। अभी यहाँ पर वो हो गया है, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ, ये सुनने में आया है। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ, काट नहीं, ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, रख रहे, बात होगी। ये एक टेलीफोनिक संवाद भर नहीं था, बल्कि मुख्तार की कम्युनल राजनीति, सनातन घृणा और अपने मजहबी माफियागिरी का एक तरफा ऐलान था। इससे पहले तक माफिया मुख्तार को उसके हिमायती एक सेकुलर किरदार के तौर पर पेश करते थे, लेकिन कृष्णानंद राय की हत्या में न सिर्फ राय को एक बेरहम मौत दी गई, बल्कि उनके धार्मिक प्रतीकों और आस्था को भी जी भर के रौंदा गया। कृष्णानंद राय पर तकरीबन 400 गोलियां चलाई गई थीं। बीजेपी विधायक समेत 7 लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे। कृष्णानंद राय के शरीर से 60 से ज्यादा गोलियां निकाली गई थीं। मुख्तार के इशारे पर कृष्णानंद राय की शिखा काट ली गई थी। तो क्या मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं, बल्कि मरने के बाद धर्म को लेकर उन्हें अपमानित करना भी था? मुख्तार की मौत ने एक बड़ी तसल्ली उस परिवार को दी है जिसने करीब 2 दशकों तक इंसाफ होने का इंतजार किया। ये अलग बात है कि एक इंसाफ कोर्ट ने किया था, जिसमें मुख्तार को कृष्णानंद राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और दूसरा इंसाफ ईश्वर ने कर दिया। की मौत के बाद आज विशेष कामना की है आप? अरे कहना क्या है, यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय, आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। बस ये बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए कुछ। तो आप दिवाली मनाइए, एक बहुत बड़े अस्थायी काम। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के दौर में मुख्तार की माफियागिरी और राजनीतिक दोनों जमीन खूब फैली। यूपी के पूर्वांचल में तो माफिया मुख्तार का दबदबा था ही, पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद तक मुख्तार का सिक्का चलने लगा। पहली बार 1996 में मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचा। दूसरी बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तीसरी बार मुख्तार अंसारी एक बार फिर बीएसपी में शामिल हो गया, लेकिन बाद में मायावती ने उसे पार्टी से निकाल दिया।
मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल नाम से एक पार्टी बनाई और चौथी बार जीत हासिल की। 5वीं बार मुख्तार ने शिवपाल यादव के कहने पर अपनी पार्टी का सपा में विलय कर दिया, लेकिन अखिलेश ने उसे पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद मुख्तार फिर बीएसपी में चला गया और चुनाव में जीत हासिल की। पंजाब के जेल में क्यों ये ऐश कर रहे थे, यहाँ नहीं आना चाह रहे थे? इसीलिए ना कि वहाँ कांग्रेस की सरकार का इनको समर्थन था, यहाँ तो इनको समर्थन नहीं मिल रहा था। सब सुविधाएं इनकी ख़त्म हो गई। जितने जेल से बैठ के साम्राज्य चलाते थे वो बंद हो गया, आर्थिक नुकसान हुआ, संपत्तियां जब्त हुई। तो धीरे धीरे जिस डर की वजह से आपने एक आर्थिक साम्राज्य कायम किया था वो आपको ढहता हुआ दिखने लगा। 90 के दशक तक माफिया मुख्तार के किरदार का एक्सटेंशन एक राजनीतिक के तौर पर हो चुका था। 90 के दशक में राम मंदिर का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। संगठित होते हिंदू मुख्तार जैसों को अपनी राजनीति चलाने के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहे थे। इसी दौर में 1996 के चुनाव में बीजेपी ने मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद राय को मैदान में उतारा। ये सीट अंसारी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती थी, लिहाजा कृष्णानंद राय का मोहम्मदाबाद के मैदान में उतरना एक तरह से अंसारी परिवार के सियासी रसूख को सीधी चुनौती देने जैसा था। हालांकि कृष्णानंद राय 1996 में चुनाव हार गए, लेकिन मुख्तार को यह चुनौती भी अखर गई, क्योंकि ये मुख्तार के जाति धर्म के समीकरण को चुनौती थी और इसकी वजह से अंसारी परिवार की पारंपरिक सीट खतरे में थी। यही वजह थी कि मुख्तार की आंखों में कृष्णानंद खटकते रहे। 90 के दशक में बीजेपी का नारा था जय श्री राम का, और इसी नारे के साथ 1996 में कृष्णानंद राय मुख्तार परिवार को चुनौती दे रहे थे। कृष्णानंद राय की हिंदू छवि मुख्तार को खटकती थी। बीएचयू से साइंस में ग्रेजुएट कृष्णानंद राय ज्यादा असरदार हो रहे थे। माथे पर तिलक, लंबी शिखा कृष्णानंद राय की पहचान हुआ करती थी, जो हिंदुत्व की उनकी राजनीतिक लकीर को और गाढ़ा करती थी। आखिरकार 2002 में मोहम्मदाबाद सीट पर कृष्णानंद राय विजयी हुए। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को उन्होंने हरा दिया। अफजाल की इस हार ने मुख्तार की कृष्णानंद राय के खिलाफ नफरत को कई गुना बढ़ा दिया और तभी उसने कृष्णानंद राय के जय श्री राम के नारे से चढ़ी हिंदुत्व वाली सियासत को खत्म करने का फैसला कर लिया और 3 साल बाद ही कृष्णानंद राय के दुस्साहसिक हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा जय श्री राम। अच्छा, हेलो। हाँ, काट ली। ठीक है, मुट्ठी में। मुख्तार की इसी लाइन ने पूर्वांचल में उसकी राजनीतिक लकीर को सेट कर दिया। मुख्तार का जय श्री राम कहना क्या सनातन उद्घोष और सनातन चिन्ह का अपमान था, और क्या कृष्णानंद राय की शिखा काटकर ये जताने और बताने की कोशिश थी कि हिंदुत्व की राजनीति का हश्र मुख्तार के माफिया राज में यही होगा। और ये संदेश था किसके लिए? मुस्लिम वोट बैंक और खौफ के ताने बाने पर मुख्तार अंसारी ने अपने सियासी कद और किरदार को कसा। आरोप ये लगते हैं कि गैर बीजेपी शासन में मुख्तार ने अपने माफिया राज और राजनीति को गाजीपुर से गाजियाबाद तक फैला लिया। कानूनी शिकंजे से तत्कालीन सरकारों का शील्ड उसे बचाता रहा। मुख्तार को राजनीतिक प्रश्रय देने का लाभ था, क्योंकि मुख्तार के अपने पाले में होने का मतलब था जीत की गारंटी, मुस्लिम वोट बैंक की गारंटी, विरोधियों पर लगाम, उनका सफाया और चुनावों में काले धन का सपोर्ट। लोग वही थे, देश वही है, प्रदेश वही है, केवल सरकार बदली और कार्यशैली बदली। आज आप देख रहे होंगे, आज यूपी में कर्फ्यू भी नहीं है, दंगा भी नहीं है। आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई अराजकता नहीं है।
खास वोट बैंक और खौफ के गणित से मुख्तार अपनी सियासत को धार देता रहा। 2005 में ही मऊ में सांप्रदायिक दंगे भड़के। समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में थी और सड़क पर माफिया मुख्तार था। खुली जीप में हथियार लहराते मुख्तार बेखटके सड़कों पर घूम रहा था। समझना मुश्किल नहीं कि सहूलियत किसके लिए थी और भय किसके लिए था। मऊ जिले में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के बाद मुख्तार अंसारी ने वर्चस्व फैलाने के लिए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2005 में हुए मऊ दंगे के बाद वो पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। इसी मामले में मुख्तार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। इसके बाद कभी बाहर नहीं आ सका। सच ये है कि राजनीति से गठजोड़ और खास वोट बैंक का मुख्तार की माफियागिरी को सपोर्ट मुख्तार के राजनीतिक कद को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखता था। 90 के दशक में यूपी में MY समीकरण के सियासी दांव ने एक तरफा माफिया राज कायम करने में मुख्तार जैसों के लिए अकूत जमीन छोड़ दी। हाल ये था कि जब भी कभी राजनीतिक पेंच फंसता, प्रदेश को सांप्रदायिक तनाव की तरफ धकेल दिया जाता। कि पंजाब के जेल में क्यों ये ऐश कर रहे थे, यहाँ नहीं आना चाह रहे थे, इसीलिए ना कि वहाँ कांग्रेस की सरकार का इनको समर्थन था। यहाँ तो इनको समर्थन नहीं मिल रहा था। सब सुविधाएं इनकी ख़त्म हो गई। जितने जेल से बैठ के साम्राज्य चलाते थे वो बंद हो गया। आर्थिक नुकसान हुआ, संपत्तियां जब्त हुई। तो धीरे धीरे जिस डर की वजह से आपने एक आर्थिक साम्राज्य कायम किया था वो आपको ढहता हुआ दिखने लगा और लगा कि अब तो सब हाथ से जा रहा है। 2017 के बाद यूपी में योगी की एंट्री से माफिया राज पर अंकुश लगा और फिर राजनीतिक गठजोड़ से खैर मनाते माफियाओं का इलाज शुरू हुआ। अपने गुर्गों और सियासी लाउडस्पीकर से खुद को रॉबिन हुड बताने वाले मुख्तार की राजनीति मजहबी नफरत और सियासी अदावत के खतरनाक मंसूबों पर चलती रही, जिससे पर्दा भले धीरे धीरे उठा पर पूरी तरह उठा। तो क्या सेकुलर छवि गढ़ने की कोशिशें बेकार चली गईं और मुख्तार बस एक जमात का नेता रहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।